नमस्कार दोस्तों, हार्दिक अभिनंदन आप सभी का कुलदीप नलवा चैनल पर और सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम। तो दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो पर एक विषय लेकर के आए हैं दोस्तों, यानी कि ये आज एक राजनीतिक इशू भी बन चुका है और ये सामाजिक उत्थान के लिए भी और देश के लिए भी और यानी कि बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों। तो यानी कि इसी को लेकर के आज हम वीडियो के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि बिहार से एक रिपोर्ट जारी की गई है दोस्तों, बिहार सरकार की तरफ से, और वो रिपोर्ट में बड़े चौंकाने वाले आंकड़े पेश हुए हैं दोस्तों। तो आज उसी को लेकर के ये हम चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों। तो वीडियो पर चलने से पहले सभी दोस्तों से निवेदन है, वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो पसंद आने पर और चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो साथी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, यानी कि बिहार की जो मौजूदा सरकार है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो इन्होंने क्या किया कि बिहार के अंदर जातिगत सर्वे करवाया दोस्तों। और ये सर्वे बड़ी आसानी से नहीं हुए साथियों, इसके लिए बड़ा प्रयास करना पड़ा और बड़ा संघर्ष करना पड़ा। तो उसके बाद जो इन्होंने जो सर्वे करवाए साथियों, और उस सर्वे का जो यानी कि रिपोर्ट पेश की गई है दोस्तों, जो आंकड़े पेश किए गए हैं वो बड़े चौंकाने वाले आंकड़े पेश हुए हैं दोस्तों। आज उसी को लेकर के ही हम चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों। और यानी कि बिहार सरकार के जो मुख्य सचिव हैं विवेक कुमार सिंह ने ये रिपोर्ट जारी की है दोस्तों। तो और इस रिपोर्ट यानी कि ये रिपोर्ट 2 अक्टूबर को जारी की गई थी दोस्तों, और उसके बाद ही पूरे देश के अंदर हंगामा हो गया दोस्तों। और इसको लेकर के बड़ी राजनीति भी छिड़ी हुई है दोस्तों, और बड़े बड़े नेताओं के भी इस पर बड़े बड़े कमेंट आने लगे हैं दोस्तों। कि जैसे ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं लालू प्रसाद यादव, तो उन्होंने भी ट्वीट के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से यानी कि उन्होंने बयान दिया कि जिसकी जितनी अधिक संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ऐसा उन्होंने यानी कि ट्वीट पर कमेंट किया दोस्तों। वे आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं कि क्या उन्होंने लिखा। तो दोस्तों, इसी को लेकर के ऐसी राजनीतिक बवाल यानी कि देश के अंदर छिड़ चुका है दोस्तों। और इसी को लेकर के जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, तो उन्होंने भी ये घोषणा कर दिया है कि वो भी राजस्थान के अंदर जातिगत सर्वे करवाएंगे दोस्तों। यानी कि साथियों, आखिर ये जातिगत सर्वे हैं क्या और इसको लेकर के इतनी राजनीति क्यों हो रही है और इसका हमारे देश पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है और क्या सामाजिक इस पर है, क्या प्रभाव पड़ने वाला है साथियों, आज इसी को लेकर के चर्चा है दोस्तों। इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे साथियों। और वो आंकड़े क्या है साथियों, वो भी आपको वीडियो के माध्यम से दिखाए जाएंगे दोस्तों कि वो आंकड़े क्या पेश किए गए हैं दोस्तों। तो इसी को लेकर के ही दोस्तों, जैसे कि आप देखेंगे तो बिहार सरकार ने जो रिपोर्ट पेश की है दोस्तों, उसमें किस वर्ग की कितनी संख्या है साथियों। पहले तो उस संख्या को लेकर के भी उन्होंने रिपोर्ट जारी किया, जैसे कि पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या जो थी, यानी कि बिहार की जो पहले तो साथियों जो बिहार की कुल आबादी है वो है 13,07,25,310, यानी कि ये बिहार की जनसंख्या है दोस्तों। और किस वर्ग की कितनी जनसंख्या साथियों, ये भी आंकड़े पेश किए गए हैं। तो सबसे पहले तो पिछड़ा वर्ग जनसंख्या है साथियों 3,64,63,936 साथियों। आप ये स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, ये टेबल आप देख ही रहे होंगे। और अंत पिछड़ा वर्ग 4,70,80,514। और अनुसूचित जाति की जनसंख्या है साथियों जो बिहार के अंदर 2,56,89,208 यानी कि 820। और अनुसूचित जनजाति की संख्या है 21,99,361। और श्रवण जाति की जो जनसंख्या है साथियों वो है 2,02,91,679। तो साथियों, यही माना जाता है कि इस निष्कर्ष से राज्य के राष्ट्रीय चुनाव के साथ ही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी इच्छित लाभार्थियों का यानी कि व्यापक रूप से सहायक संबंधित हो गए साथियों। कहने का मतलब यह है कि यानी कि ये जो आंकड़े पेश किए गए साथियों, इससे क्या होगा कि यानी कि सरकार इस पर फोकस कर सकती है कि भाई किस जाति को यानी कि किस चीज़ की जरूरत है, यानी कि उसको ऐसा क्या किया जाए सरकार की तरफ से कि उस जाति का उत्थान किया जा सके साथियों। इसी में यही आंकड़े यानी कि पेश किए गए दोस्तों। और उसी के साथ ही एक और आप टेबल चैनल देखिए साथियों, आप स्क्रीन के ऊपर ये टेबल देख रहे होंगे, और परसेंट के हिसाब से किस जाति को कितना वो है साथियों। अंत जो पिछड़ा वर्ग है साथियों, जिसे ईबीसी भी कहा जाता है साथियों, ईबीसी की यानी कि 36.01%। और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की है 27.12%। और एससी वर्ग की है 19.65%। और एसटी
एसटी वर्ग की है 1.68% और बौद्ध ईसाई है 1% और श्रवण जाति है 15.52%। और साथियों इसी आंकड़े में एक और आंकड़ा पेश किया गया जाति के आधार पर भी यानी कि पेश किया गया साथियों, जो यादव है, यादव 14% है बिहार के अंदर। तो साथियों यानी कि इसी को लेकर के अब राजनीति देश के अंदर होने लगी है दोस्तों, यही था। और साथियों ये जो जातिगत सर्वे है साथियों, ये कोई नई बात नहीं है साथियों, क्योंकि ये बहुत ही पुराना मुद्दा है साथियों। यानी कि 1979 में मंडल आयोग का यानी कि गठन किया गया था साथियों। वहां की तत्कालीन जो सरकार थी जनता पार्टी की, उस सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इस आयोग का मुख्य कार्य जो था सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ों की पहचान करना था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल इस आयोग के अध्यक्ष थे साथियों। इस मंडल ने अपनी रिपोर्ट 1980 में पेश की थी और विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने 13 अगस्त 1990 को मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की घोषणा की थी। और इसके बाद ही पूरे देश के अंदर बवाल छिड़ गया था साथियों और आंदोलन शुरू हो गए थे और सड़कों के ऊपर बहुत सारे छात्र यानी कि सड़कों के ऊपर आ चुके थे। बहुत सारे छात्र, लाखों छात्र यानी कि सड़कों के ऊपर आ चुके थे और बहुत सारे छात्रों ने तो अपने ऊपर तेल डाल करके आग तक लगा ली थी साथियों। ऐसा बवाल यानी कि इस रिपोर्ट के बाद यानी कि हुआ था साथियों। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला चला, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 16 नवंबर 1992 को सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण लागू कर दिया था साथियों। यानी कि ये मंडल आयोग की जो रिपोर्ट थी साथियों, इसमें बहुत ही बड़ा बवाल हुआ था साथियों। ये बड़ा ही यानी कि विषय बहुत बड़ा है, लंबा है। इसके ऊपर विस्तृत चर्चा करने के लिए मैं दोबारा से वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, क्योंकि ये विषय बहुत ही यानी कि चर्चित है साथियों। तो यानी कि ये सब यानी कि जातिगत सर्वे बहुत पुराने हैं साथियों। तो इसी को लेकर के बहुत सारी रिपोर्टें पेश की गई हैं साथियों। तो अब ये थी बिहार सरकार की रिपोर्ट साथियों। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको इस विषय में आपके क्या मत है साथियों, कमेंट के माध्यम से वीडियो के यानी कि कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखें दोस्तों। आप क्या समझते हैं कि ये जो सर्वे करवाए गए, क्योंकि साथियों जो केंद्र सरकार है वो केंद्र सरकार यानी कि इसको गलत बता रही है साथियों, क्योंकि जाति उन्होंने बोला कि ये जाति में बांटने वाली बात है और ये देश का यानी कि विकास सही नहीं है, यानी कि वो सही नहीं मानती केंद्र सरकार इसको। तो और आप इसको क्या मानते हैं दोस्तों, आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों। तो इसी के साथ ही मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक सभी दोस्तों को जय श्री राम, वंदे मातरम।